नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। वैसे अमेरिका को भारत ने घुटने पर तो करीब करीब ला ही दिया है। बता दिया है कि अमेरिका अगर भारत से दोस्ती से बात करेगा या दोस्ती रखना चाहता है तो भारत अच्छा दोस्त बनकर रहेगा, और अगर दुश्मनी पालेगा तो भारत को दुश्मनी निभाना भी दिल से आता है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीधे ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के कलेजे को लगेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है, ऐसी तैयारी कर ली है जो डोनाल्ड ट्रंप को कई रातों तक सोने नहीं देगा, इतना बेचैन कर देगा। ये ऐसी तैयारी है। आमतौर पर लोग मजाक उड़ाएंगे कि क्या भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिया है। अब हुआ यह है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक ट्रेड डील होने जा रही है। ये ट्रेड डील किस प्रकार की होगी? FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब समझिए कि टोटल 22 पॉइंट थे, जिनमें से 11 पॉइंट पर सहमति बन गई। 11 जो बच गए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे दिसंबर तक, कहा जा रहा है। सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट है और क्यों ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक मतलब और झटका दे सकते हैं मोदी जी? अनुपम, 4-5 दिन पहले खबर आई थी। खबर यह आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों से यह कहा था कि जिस तरह हमने भारत पे सैंक्शंस लगाया है आप भी लगा लो, और उसका जवाब यूरोपीय यूनियन ने यह दिया है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपको शायद जानकारी है या नहीं है, कल रात को मैक्रोन के साथ मोदी जी की टेलीफोन पे बातचीत हुई है। इससे पहले ब्रिटेन के साथ आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर चुके हैं, ब्रिटेन के साथ। जर्मनी के चांसलर ने मोदी से बात की है 3 दिन पहले। मैं सिर्फ बता रहा हूं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब यूरोपीय यूनियन के साथ 23 मुद्दों पे बातचीत चल रही थी, जिसमें 11 मुद्दों पे सहमति बन गई है। तो ट्रंप को जवाब भारत से ज्यादा यूरोप दे रहा है। अब तक हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमेशा से यह देख रहे थे कि यूरोप और अमेरिका एक यूनिट की तरह काम कर रहा था, लेकिन भारत के मामले में यूरोप और अमेरिका में बंटवारा हो चुका है। यूरोप के जितने प्रभावशाली देश हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब भारत के साथ अलग अलग तरीके से एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए पंकज जी, जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि ये सब कुछ होने से चंद घंटे पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें यूरोपीय यूनियन से दिक्कत नहीं है, नाटो से दिक्कत है। नाटो को हटाओ, EU को रहने दो, हम EU के साथ संबंध चाहते हैं। तो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे देता हूं। 2035 तक नाटो इस फॉर्म में नहीं रहेगा जिस फॉर्म में आज है। भंग होगा, कुछ देश उससे अलग होंगे। मैक्रोन ने इसका इशारा दे दिया है। पिछले संडे को एक भाषण में उन्होंने ये कहा है कि अब हमें अमेरिका की छाया से बाहर निकलना है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो वहीं से ये इशारा शुरू हुआ था। अमेरिका के तमाम सैंक्शंस के बावजूद, मैं जानबूझ के सैंक्शंस वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग टैरिफ करते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे सैंक्शंस बताया है। तो अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैक्रोन से बात और जर्मनी के विदेश मंत्री का भारत आना, यह अपने आप में सिग्नल है। 2035 वो डेडलाइन है जब नाटो भंग होगा, और यह अमेरिका की वजह से होगा। आपको शायद जानकारी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के सभी देशों पे 15% एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। इससे यूरोप में भारी नाराजगी है, भारी। इसके अलावा जो डिजिटल टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकी कंपनियों का, उस पर अलग से सेस लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 5 आइज, जिसको 5 देश बोलते थे ना, जो आंख मूंद कर अमेरिका के साथ चलती थी, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। तो अभी नाटो की एक बैठक हुई थी अमेरिका के साथ पिछले हफ्ते।
जब डोनाल्ड ट्रंप उसमें बात कर रहे थे भारत के खिलाफ, तो जॉर्जिया मेलोनी का रिएक्शन दैट वाज प्राइसलेस। वो ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे किस बेवकूफ के सामने बैठी हुई है। वो वीडियो एक बार दिखाना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप के नेशंस भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन वरना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सरप्राइजिंग था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं, उनका बयान आया है कुछ घंटे पहले। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कर रहा है अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर। अब मुझे समझ में और यही यूक्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ दिन पहले थैंक यू कह रहे थे और अभी कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अच्छा, पता है यूक्रेन सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल ले रहा है भारत से। यूक्रेन को जितना डीजल सप्लाई है 15% भारत से ले रहा है। और भारत क्या कर रहा है, रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है और डीजल यूक्रेन को बेच रहा है। और यूक्रेन क्या कर रहा है कि भारत को पे कर रहा है, और जो अमेरिका पैसा दे रहा है यूक्रेन को, उसी से पे कर रहा है भारत को। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जेलेंस्की इज ए बिग जोकर। वो एक ऐसा जोकर है जो कि ट्यून पे नाचता है। आज उसने ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, और फिर पता चलेगा सुबह सुबह मोदी को फोन करेगा कि भैया शांति समझौता करा दो। बहुत बर्बादी हो रही है हमारे देश में। ये स्थिति है। आप आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की ये हिम्मत नहीं है, मैं हिम्मत की बात कर रहा हूं कि रशिया के खिलाफ डायरेक्ट कुछ बोले। इनका लास्ट स्टेटमेंट क्या है पता है, कि रशिया और इंडिया जैसे मेरे दोस्त डार्केस्ट चाइना की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब रशिया को दोस्त कह रहा है। लास्ट स्टेटमेंट है। और अभी तो हाँ, कुछ दिन पहले वो फिर से मोदी की तारीफ कर रहे थे। उनका जो दूसरा स्टेटमेंट आया, जो ऑन रिकॉर्ड मीडिया के कैमरों में आया, वो तो यही था ना कि वो मोदी की तारीफ कर रहे थे। खैर, मोदी महान है, मेरे दोस्त हैं, बस वो जो और मुझे बहुत अफसोस है। एग्जैक्टली, मैं एक बात बताऊं आपको, जेलेंस्की को आजकल यूरोपीय यूनियन सीरियसली नहीं लेता। अभी परसों 3 दिन पहले की बात है, जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के देशों को कहा था कि हमें हथियार मुहैया कराओ। यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि अभी हम होल्ड पे रखे हुए हैं, आपका कंडक्ट देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन एक बात समझ गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के साथ फायदेमंद था, तो हम उसके साथ थे। अभी वो भी ये समझ रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है, और उसको पता है कि ये पावर सेंटर एशिया शिफ्ट कर रहा है, वो रशिया शिफ्ट कर रहा है, वो इंडिया शिफ्ट कर रहा है। इसलिए यूरोप का हर देश भारत के साथ एक अलग से एग्रीमेंट करना चाहता है अपनी खातिर। और जर्मनी के विदेश मंत्री इसलिए यहां आए थे। आपको याद होगा कि जब 15% टैरिफ लगाया था, तो यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वो भारत आई थी। वो एक अल्टरनेटिव की तलाश कर रही हैं, और भारत उन्हें बेस्ट अल्टरनेटिव दिख रहा है। अलग अलग देश करेंगे, यूरोपियन यूनियन कंबाइंड करेगा। देखिए 23 में से 11 चीजों पे हो चुका है समझौता, और जो बाकी की चीजें हैं, जो 12 चीजें बची है, उस पे मुझे लगता है कि सितंबर के लास्ट तक कोई एक फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। और 1-2 चीज अगर भारत को छोड़ना पड़े भी तो भारत एग्री है उसके लिए। 10 और मोटा मोटी 10 और ऐसी चीज हैं। हाँ। तो कुल मिला के एक बार जान जाइए कि यूरोप इज नॉट विथ अमेरिका। ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। इसका इम्पैक्ट पता है 5-10 साल बाद पता चलेगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन का अगर ये एफटीए साइन हो जाता है भारत के साथ, तो कम से कम हो जाएगा निश्चित। पर एक जोरदार तमाचे की तरह आवाज नहीं आएगी, लेकिन चोट पहुंचेगी बहुत गहरी। तो ये वो सीन है, और भारत ने वो सीन करीब करीब बना डाला है। और ये भी है कि इतना तो तय ही एफटीए होने वाला है। बस देखिए, एफटीए तो आज हो गया एक तरीके से, आप साइन मानिए, लेकिन दूसरी चीज़ जो जिन बिंदुओं पर असहमति रह गई है उनको भारत दूर कर लेगा। ये भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसलिए इसको कहा जा रहा है। आखिरी पॉइंट। हाँ जी, जब अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ और 25% सेस, तो 12 देशों के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है, 12 कंट्रीज, जिसमें रशिया भी है, जिसने खुला ऑफर दिया कि जो सामान अमेरिका नहीं खरीदा हमारे यहां भेजो। चाइना भी है, उसके साथ एक हुआ है। यूरोपीय यूनियन के 3 देश हैं, उसके साथ हुआ है। अफ्रीका के साथ हुआ है, कतर के साथ हुआ है, सऊदी अरब के साथ हुआ है। तो टोटल मिला के 12 ऐसे देश हैं। ब्राजील के साथ हुआ है। तो इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स मार्केट, कि अमेरिका में जो चीज नहीं जाता था, हो सकता है कि पूरा कोई नहीं खरीद सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर 12 देश खरीदे तो हमें घाटा नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको पता है कि ये जो वैट है,
उस पे जो हटा के ये जो किया है अभी उस पे जो कंसेशन की यहाँ पे GST में। कंज्यूमर मार्केट जो बढ़ाया जा सकता है, जीएसटी में, माफ कीजिएगा, जीएसटी में, कि हमारा कंजम्पशन रेट तेज हो सके, तो कुल मिला के मिनिमाइज करने के मिशन पे हैं मोदी और उनकी सरकार जो है वो। देखिएगा कोई असर नहीं, जीरो असर, ये है अमेरिका के टैरिफ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और जो भारत पॉलिसीज अपना रहा है उस पर, हमें कमेंट में बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।